केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोजपा अब झारखंड में भी अपनी सियासी हैसियत बढ़ाना चाहती है। पार्टी ने आज रांची में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। शहर के एक बड़े होटल में होने वाली इस बैठक में झारखंड में नवंबर-दिसंबर में संभावित विधानसभा चुनाव के साथ साथ हरियाणा और अगले साल बिहार विधानसभा के चुनाव की रणनीति पर अहम फैसले की जाने की संभावना है। यह बैठक इस लिहाज से भी अहम मानी जा रही है कि इसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। यह तय है कि एक बार फिर चिराग पासवान को सर्वसम्मति से इस पद के लिए चुना जाएगा। इस बैठक के पहले लोजपा की झारखंड इकाई ने राज्य में 28 विधानसभा सीटें चिन्हित की है और इन पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को भेजा है। बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा होगी और इसके बाद तय होगा कि एनडीए फोल्डर के तहत कितनी और किन किन सीटों पर दावेदारी पेश की जाए। हालांकि झारखंड के सियासी इतिहास में लोजपा ने आज तक कभी किसी चुनाव में जीत दर्ज नहीं की है। यहां कभी पार्टी का सुव्यवस्थित या मजबूत संगठनात्मक ढांचा भी नहीं रहा है। ऐसे में चिराग पासवान और उनकी पार्टी एनडीए नेतृत्व पर सीटों के लिए कितनी मजबूती के साथ दावा कर पाएगी, ये कहना मुश्किल है। और बातचीत अधिक करने के लिए हमारे सहयोगी अजय लाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। अजय, देखिए, आज बीजेपी चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा झारखंड आने वाले हैं और आज विधानसभा चुनाव को लेकर मिला क्या कैंपेन लॉन्च करेंगे। नामकुम में मोदी की मन की बात भी सुनेंगे। क्या कुछ जो है उनके आने को लेकर कार्यक्रम है और जो लॉन्च करने वाले हैं मिला क्या कैंपेन, उसके बारे में क्या कुछ अधिक जानकारी है? अनुष्का, आज 3 बड़े नेता झारखंड की राजधानी रांची आने वाले हैं। 9 से 9:30 बजे के आसपास ये तीनों बड़े नेता रांची आएंगे। पहला नाम है असम के मुख्यमंत्री और झारखंड भाजपा विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी हिमंत बिस्वा शर्मा का। दूसरा नाम है कांग्रेस के झारखंड प्रभारी अब्दुल मीर साहब का और तीसरा नाम है लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का। ये 3 बड़े नेता 9:30 बजे के आसपास रांची एयरपोर्ट पर आएंगे और इन तीनों बड़े नेताओं के अलग अलग कार्यक्रम हैं। अब्दुल मीर साहब जो प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हैं, वो नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के कमलेश किशोर के साथ वो बैठक करेंगे, तमाम लोगों के साथ बैठक करेंगे। विधानसभा चुनाव की क्या रणनीति होगी उस पर भी चर्चा करेंगे और साथ ही राज्य में जो नए राजनीतिक हालात उत्पन्न हुए हैं चंपई सोरेन वाले मुद्दे को लेकर, उस पर भी वो चर्चा करेंगे। दूसरी तरफ झारखंड भाजपा विधानसभा के सह प्रभारी हिमंत बिस्वा शर्मा आज रांची आएंगे, पार्टी के लोगों के साथ बैठक करेंगे और उसके बाद नामकुम में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महीने के अंतिम रविवार को मन की बात कार्यक्रम होता है उसे वो सुनेंगे और उसके बाद अन्य कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। बात रही लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का, तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की उनकी बैठक है होटल रेडिसन ब्लू में। क्योंकि बड़े नेता हैं, आजकल के नेता पार्टी कार्यालय में नहीं बल्कि होटलों में बैठक करते हैं और उस होटल का नाम है रेडिसन ब्लू। आप समझ सकते हैं लोजपा का जो पूरा का पूरा कुनबा है आज होटल रेडिसन ब्लू में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी और उसके बाद
डीपीएस चौक के पास जो कार्निवल बैंक्वेट हॉल है, जहां शादी ब्याह होता है, अन्य कार्यक्रम होते हैं, वहीं पर लोजपा का कार्यकर्ता सम्मेलन भी है 2 बजे के बाद। यानी कि 9:30 बजे से लेकर 2 बजे तक चिराग पासवान होटल रेडिसन ब्लू में रहेंगे। सुबह का नाश्ता, उसके बाद अन्य तरह के कार्यक्रम, उसके बाद दोपहर का खाना भी उनका वहीं पर है और उसके बाद वो वहां से निकलेंगे, कार्निवल आएंगे डीपीएस चौक के पास, जहां पर आम कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और 4 बजे एक प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। तो पूरा कार्यक्रम आज यही है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि मीडिया से जुड़े लोगों की गतिविधियां आज काफी तेज रहने वाली हैं और कई नए एंगल भी निकल सकते हैं इस पूरे तीनों नेताओं के आगमन के दौरान। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चाओं पर जो प्रशासन ने कार्रवाई की है उसके खिलाफ हिमंता बिस्वा शर्मा कुछ बयान दे सकते हैं, चिराग पासवान भी बयान दे सकते हैं और अब्दुल मीर साहब जो प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हैं वो भाजपा की इस बात को लेकर आलोचना कर सकते हैं कि वो प्रशासन को, राजधानी रांची को, मुख्यमंत्री आवास को एक प्रकार से संकट में डालने वाले थे। तो ये तीनों प्रकार का कार्यक्रम है। कहाँ क्या होता है, कैसे होता है, क्या नए एंगल तलाशे जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी अनुष्का। बिल्कुल आ जाए। और देखिए जिस तरह से एलजेपी है पहुंच रही है, लोजपा के प्रमुख है चिराग पासवान, वो भी आज रांची पहुंच रहे हैं। तो ये आज झारखंड में बैठक करेंगे, चर्चा करेंगे चुनाव, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। लेकिन जहां तक एलजेपी पार्टी का सवाल है, उतनी मजबूत पार्टी नहीं रही है और जीत अब तक जो है हासिल नहीं कर पाई है। तो कितना जो है कितना महत्वपूर्ण होगा उनका आना, चिराग पासवान का आज रांची? देखिए अनुष्का, होता यह है कि जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, कार्यकर्ता उनसे जुड़े होते हैं। बड़े नेताओं का जब कभी आगमन होता है, कार्यकर्ताओं को एक प्रकार से वो रिचार्ज करके जाते हैं। 18-28 सीटों की बात लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान कर रहे हैं। हालांकि वीरेंद्र प्रधान भी ये बातें जानते हैं कि 28 सीटों पर आप तैयारी कर लें, 28 सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा भी कर लें, लेकिन आपको मिलना महज, मुझे लगता है कि एनडीए फोल्डर में लोजपा यदि विधानसभा चुनाव लड़ना चाहेगी तो बहुत होगा तो 4 से 5 सीटें उन्हें दी जा सकती है, वह भी भाजपा अपने कोटे से देगी। ऐसा इसलिए कि पहले से ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव विधानसभा का लड़ती रही है, मजबूत स्थिति में है। आजसू उसके परम सहयोगियों में से एक है। उसके बाद सरयू राय जदयू में जुड़ गए। नीतीश कुमार की पार्टी है, केंद्र में नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार को नाराज करना कहीं से भाजपा के लिए लाभदायक नहीं होगा। तो 5 सीट जदयू को देने की बात हो रही है। अब बचे सीटों में से लोजपा को कितनी सीटें मिलेंगी, हालांकि यह तय मानकर चलिए कि लोजपा का संगठन बेहद ही कमजोर है झारखंड में। वीरेंद्र प्रधान अपने स्तर से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अन्य नेताओं की गतिविधियां शून्य नजर आती है। लिहाजा मुझे लगता है कि चिराग पासवान यदि लगातार वो आते रहें झारखंड, तब जाकर पार्टी मजबूत होगी। यदि वो गेस्ट फैकल्टी बनकर आते हैं एक दिन के लिए, जैसा कि आज ही का कार्यक्रम है, सुबह 9:30 बजे वो आएंगे और 5 बजे उनकी रवानगी हो जाएगी दिल्ली। यानी कि वो गेस्ट फैकल्टी के तौर पर यदि पार्टी के नेता आएंगे तो पार्टी का होना जाना कुछ नहीं है। प्रदेश के नेता बेशक बयान देते रहे कि 28 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, 81 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन लोजपा भी यह जानती है कि 9 मन तेल होगा और न ही राधा नाचेगी। अनुष्का, बिल्कुल। चलिए देखिए अजय, आज का दिन बड़ा है। आज 3 बड़े नेता भी आ रहे हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा है और गुलाम अहमद मीर है, चिराग पासवान है। क्या कुछ खास रहेगा आज के दिन का आज आने के बाद फिर पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां साझा करने के लिए अजय। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।